जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका रोयला पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन ज्योतिषाचार्य कृष्ण रोयला जी है। सावन का महीना चल रहा है, पूरा देश भगवा रंग में डूबा है और सड़कों पर कावड़ियों की कतार लगी हुई है और सिर पर गंगा जल और ऑटो पर जय श्री शंकर के नारे। हम आज गुरुजी से पूछना चाहेंगे कि ये जो कावड़ लेके आते हैं गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है गुरुजी, जो ये कावड़ लेके आते हैं, ये कावड़ लेके आने का क्या महत्व है और गंगा जल में डुबकी लगाने का क्या महत्व है? नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे शिव और कावड़ की। अच्छी बात पूछी आपने, अच्छा सवाल पूछा है अशोक जी। अब हम इसके ऊपर अच्छी चर्चा करेंगे। देखिए अशोक जी, ये कोई आम यात्रा नहीं, ये तो श्रद्धा और साधना की यात्रा है। रामायण काल में भी श्री राम जी ने कावड़ यात्रा की थी जल अर्पित किया था। और शिव को जल अर्पित किया था। देखिए अशोक जी, कावड़ ये शिव भक्त होते हैं, इनका शरीर तो थकता है लेकिन मन नहीं थकता। और ये शुभता के लिए और श्रद्धा के लिए गंगा जल उठाते हैं और अपने परंपरा के अनुसार अपने गांव या शहर में जाकर अपने शिवलिंग पर ये श्रद्धा अनुसार जल चढ़ाते हैं और इनकी मनोकामना पूरी होती है। और मैंने सुना था जैसे श्रवण ने अपने माता पिता को कंधे पे उठाया था, वहां से परंपरा स्टार्ट हुई है। क्या ये सही है? क्या ये राम के जमाने से हुई है? देखो वो रामायण काल था, उस रामायण काल में वो तो 4 धाम की यात्रा की थी। सर्वोच्च अच्छा। अपने माँ और पिता को यात्रा कराने के लिए चले। सब ठीक। लिजिया की उनको विश्वास था कि मेरे अंधे माँ बाप की आंखें दोबारा से ये 12 से रात। रोशनी आ जाए और देखें। हाँ, कई लोग इसको कावड़ के रूप में लेते हैं ना। हाँ, कावड़ तो पहली बार श्री राम जी ने चढ़ाई। आजकल यही बना हुआ है, लड़के आते हैं अपने माँ बाप को हर द्वार लेके आते हैं ऐसे पहनने, कंधों भी उठा। देखो उनकी श्रद्धा है और श्रद्धा में ही सब कुछ है। श्रद्धा में सब कुछ। और ये गंगा जल में जो डुबकी लगाते हैं, कहते हैं गंगा पाप धो देती है, ये कब से क्या स्टार्ट हुआ है? मैं गंगा जल में नहाने से। देखो शिव तांडव का रूप है, गर्म है और गंगा ठंडी है। तो ये उस समय में, ये देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उस समय में इसको ठंडा करने के लिए इसके सिर पर गंगा जल बहाया था और इसके सिर पर विराजमान की थी। शीशे ऐसी किसने दी थी वो? ये कई जगह लिखा हुआ है, जैसे विष्णु ना तांडव इनके अंदर इतनी गहमी थी इनके अंदर, तो ये देखते हुए कि ये तांडव थोड़ा धीमा हो जाए इसका, तो ये ठंडा रहे। और आज भी ऐसी परंपरा है कि जैसे शिव भक्त जब डुबकी लगाता है या कोई भी उसमें नहाते हैं तो शरीर ठंडा होता है और ये शुभता का प्रतीक है, शरीर भी ठंडा होता है इससे। अब मैं बात करता हूँ ज्योतिषी के अनुसार। तो ज्योतिष के अनुसार किसी की कुंडली में पितृ दोष है या काल सर्प दोष है या चंद्र दोष है, उनको इसमें स्नान करने से ये उनके दोष दूर होते हैं, अत्यंत ही लाभकारी होता है। और इसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जिस। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। देखो काफ़ी लंबी नदी है ये हमारी, और जिससे ऊपर से जब पानी चलता है तो अनेकों जड़ी बूटियां हैं पहाड़ों में। कुछ तो जिनके कुछ बीज होते हैं, बीज ऊपर पहाड़ों से फिसल कर इसमें आते हैं, और कुछ के पत्ते जो होते हैं, पत्ते को टच करके आती है ये, इतनी जड़ी बूटियों को टच करके आते हैं। तो इसमें नहाने से तो हमारे शरीर में अंदर भी, क्यों हम उसको अगर पीते भी हैं तो पीने से और नहाने से बहुत से रोगों में लाभकारी हो। गुरुजी, आज के युवा कावड़ लेकर आ रहे हैं और कई लोग कहते हैं तो बस भीड़ का फैशन बना हुआ है, क्या यह सही है?
नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, कावड़िया जो भी है, जो जल लेकर आते हैं, उनको आत्मशासन सिखाई सीखते हैं, सीखते हैं हमें कैसे अनुशासन में रहना है। और कोई ना कोई वो अपना गिफ्ट लेके आते हैं, यानी कि भोले बाबा कुछ बदल कर आते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ बदल कर ही आते हैं। ठीक है, और देखिए यह यात्रा यही बताती है कि जब आप भक्ति रूप में चलते हैं ना, तो आप अकेले नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। हाँ, यानी इतनी भीड़ होती है निकल में, भक्ति रूप में जब भी चलोगे तो आप अकेले नहीं है, आपके साथ पूरा आपके साथ ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड है। गुरु जी कोई सरल उपाय हमारे श्रोताओं के लिए जो सावन जो आए हुआ है इसके अंदर ये कर सके? देखिए, हमारे सावन महीने का पूरे वर्ष में बड़ा महत्व, अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, हर सोमवार शिवलिंग पर गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, और हल्दी या अष्टगंध से त्रिपुंड करना चाहिए, 3 उँगली से त्रिपुंड करना चाहिए। और इससे जो भी हमारी कुंडली में ग्रह दोष है या कोई ग्रह नीच में है, तो वो बहुत अच्छी जगह पे आ जाते हैं, और इससे पूरा वर्ष हमें एक ऊर्जा मिलती है। गुरु जी मेरा आपसे ये पुर सवाल है, जो आजकल जो युवा पीढ़ी है जो भांग सुल्फा पी के कावड़ लेने जाते हैं और आते हुए पीते हैं, ये एक गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? वो भांग पी के वहां पर जाना एक वास्तव को ठेस पहुंचा रहे हैं, मेरे को तो सही नहीं लगता। आपकी दृष्टि ये क्या है? देखो, ये बिल्कुल गलत है। शिव एक भांगधारी हैं। देखिए, शिव की नकल करना एक बेइज्जती है, और अगर नकल करनी है तो देखो तपस्वी है, तपस्या करो। तपस्या करो। अगर नकल करनी है तो भांग की नकल क्यों करते हैं? उन्होंने तो जहर भी पिया था, जहर पी लेने का वो। तपस्या करो, जहर पी के दिखाओ। मेरे ख्याल से सरासर गलत कर रहे हैं, आपको कहना ये है। बिल्कुल गलत है। देखिए, किसी भी तीर्थ स्थान पर नशा नहीं करना चाहिए, और अब तो प्रशासन अलर्ट का भी हो चुका है। अब जो भी नशे में, चाहे वो कावड़िया है, चाहे जहाँ जहाँ पर भी है, हमारे प्रशासनों ने ऐसा कर दिया है कि अब तो इनको पकड़ के अंदर डालते हैं। ऐसा भी कब और जो नशा करे कावड़ लेके भी आ जाते हैं, चलो कर जाती है कावड़, उनकी लग जाती है, लगती है ये कावड़। नहीं, नशे में कावड़ नहीं रहा। हम्म। ये तो एक इन्होंने आजकल युवाओं ने एक ट्रेंड सा बनाया है कि जाते वक्त भी भांग पियो, आते वक्त भी भांग पियो। ना मैं ऐसी क्या भांग पी के नशा करके गंगा जल उठाना चाहिए? इतनी पवित्र नदी है हमारी ये, इतना पवित्र जल है, और नशा करके हम ऊपर उठाएंगे इसको? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं खाना चाहिए, तो जो नहीं इन लोग। वो तो गलत धारणा है इनकी, ये नहीं करना चाहिए। शिव का भजन करते हुए जाओ, शिव का भजन करते हुए आओ, ये आपकी सही यात्रा लगी। चल। देखिए, एक अंतिम बात आपको बोलता हूँ मैं, शिव भांग से नहीं मिलते, शिव मिलते हैं भक्ति, संयम। देखिए, जो भांग पीकर घूमते हैं ना, वो शिव भक्त नहीं, वो कावड़ियों के एक नकाब पहने हुए हैं, बस शिव की सिर की छवि को खराब करने वाले हैं। लेकिन बात सच्ची और कड़वी बात है। आज आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया गुरु जी हमारे दर्शकों को। गंगा में डुबकी लगाने का रहस्य और कावड़ का रहस्य जो गुरु जी ने बताया, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका सो होस्ट आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय गंगे मैया। ओम नमः शिवाय। ओम